हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्केरी लॉबी और ये वो खौफनाक कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम है शमशेर। तो चलो अब इस कहानी को मैं उसी की जुबानी सुनाता हूँ। उस रात अगर मैंने सिर्फ एक बार ब्रेक थोड़ी देर पहले लगा दी होती तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। लेकिन उस ब्रेक ने मेरी जान नहीं बचाई, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज भी जब रात के 2 बजे किसी सुनसान हाईवे से गुजरता हूं, मुझे अपने ट्रक के साइड मिरर में एक सफेद साड़ी पहनी औरत खड़ी नजर आती है। और सबसे डरा देने वाली बात यह है कि वो कभी मिरर में नहीं चलती, सिर्फ मुझे देखकर मुस्कुराती है। मेरा नाम शमशेर सिंह है, उम्र 40 साल। पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई। शायद ही कोई ऐसा हाईवे हो जहां मेरा ट्रक न चला हो। ट्रक चलाना सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ने का काम नहीं होता, ये एक अलग दुनिया है। दिन भर धूल, रात भर अंधेरा, कभी पुलिस चेकपोस्ट, कभी पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्ते, कभी जंगल और कभी ऐसे सुनसान हाईवे जहां लगता है कि अगर आदमी चीख भी दे तो उसकी आवाज उसी के पास लौट आए। मैं हमेशा एक बात मानता था, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। जो लोग हाईवे पर सफेद साड़ी वाली औरत की कहानियां सुनाते थे, मैं उनका मजाक उड़ा देता था। ढाबे पर चाय पीते वक्त ड्राइवर लोग अक्सर बोलते, शमशेर भाई, जयपुर दिल्ली हाईवे के पुराने स्ट्रेच पर रात के बाद ट्रक मत रोकना। मैं हंसता हुआ कहता, अगर भूत डीजल भरवा दे तो मैं रोज वहीं ट्रक रोक दूं। सब हंस पड़ते। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ हफ्तों बाद वही बात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगी। वो अक्टूबर का महीना था। हल्का हल्का ठंड का मौसम शुरू हो गया था। मुझे जयपुर से दिल्ली तक इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर जाना था। कंपनी ने बोला था कि सुबह तक माल गोडाउन पहुंच जाना चाहिए। मैं शाम को लगभग 7 बजे ट्रक लेकर निकल गया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एफएम रेडियो चल रहा था, रोड पर अच्छा ट्रैफिक था। मैं गाने गुनगुनाते हुए ट्रक चला रहा था। रात बढ़ती गई, धीरे धीरे गाड़ियां कम होने लगी। लगभग 11 बजे मैं एक पुराने ढाबे पर रुक गया। ढाबे का नाम था मां भवानी पंजाबी ढाबा। मैं चाय और दाल रोटी ऑर्डर करके बैठ गया। वहां सिर्फ 4 ट्रक और खड़े थे। एक बुढ़ा ड्राइवर मुझे घूर रहा था। खाना खत्म हुआ तो वो मेरे पास आया। उसने पूछा, कहां तक? मुंडका। कौन सा रूट? पुराना हाईवे। उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने धीरे से कहा, बेटा, अगर शॉर्टकट के चक्कर में पुराने पुल के पास से जाओगे तो 1 बजे के बाद ट्रक मत रोकना। मैं मुस्कुरा दिया। क्यों, टैक्स लगता है क्या? वो बिल्कुल नहीं हंसा। उसने सिर्फ इतना कहा, जिसे तुम देखोगे वो तुम्हें पहले ही देख चुकी होगी। मुझे लगा बुढ़ा ड्रामा कर रहा है। मैं हंसकर ट्रक में बैठ गया। रात के करीब 12 बजे मैं उस पुराने हाईवे पर पहुंच गया। रोड काफी सुनसान थी, न कोई गाड़ी, न कोई आदमी, सिर्फ ट्रक का इंजन और हवा की आवाज। अचानक रेडियो अपने आप बंद हो गया। मैंने स्विच घुमाया, कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक स्पीकर से बहुत तेज खर्र की आवाज आई। उसके बाद किसी औरत की बहुत धीमी हंसी। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। दिल ने एक पल के लिए जोर से धड़कना शुरू किया, लेकिन मैंने खुद को समझाया, सिग्नल होगा। ट्रक आगे बढ़ता रहा। लगभग 15 मिनट बाद मुझे रोड के किनारे एक औरत खड़ी नजर आई। सफेद साड़ी, खुले बाल, सिर झुका हुआ। उसने हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगी। मैं उसके पास से बिना रुके निकल गया। हाईवे पर रात को किसी अनजान को लिफ्ट देना बेवकूफी होती है। मैं कुछ दूर निकला ही था कि मेरी नजर साइड मिरर पर पड़ी। मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। वो औरत अब भी मिरर में दिख रही थी, लेकिन ट्रक उससे लगभग आधा किलोमीटर आगे निकल चुका था। मैं बार बार मिरर देखने लगा। वो वहीं खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा सीधा मिरर की तरफ था, जैसे वो मुझे देख रही हो। मैंने एक्सीलरेटर और दबा दिया। ट्रक की स्पीड 80 के ऊपर चली गई। फिर मैंने सामने देखा और मेरा खून जम गया। वही सफेद साड़ी वाली औरत अब रोड के बिल्कुल बीच में खड़ी थी। मैंने जोर से ब्रेक पर पैर मार दिया। ट्रक की चीखती हुई आवाज पूरे सुनसान हाईवे में गूंजी, और उसके बाद जो हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरा सिर स्टीयरिंग से टकराते टकराते बचा। कुछ पल तक मेरी आंखें बंद रहीं। जब मैंने हिम्मत करके सामने देखा तो सड़क बिल्कुल खाली थी। वहां कोई नहीं था, न सफेद साड़ी वाली औरत, न कोई इंसान, न कोई जानवर। मैंने गहरी सांस ली और खुद को समझाया कि शायद लगातार कई घंटे गाड़ी चलाने की वजह से मुझे भ्रम हुआ होगा। मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया। इंजन तो चालू हो गया, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी।
ऐसा लग रहा था जैसे इंजन पर किसी ने बहुत भारी बोझ रख दिया हो। मैंने धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाया। करीब 5 मिनट बाद अचानक कैबिन के अंदर बहुत तेज ठंड महसूस होने लगी। बाहर अक्टूबर की हल्की ठंड थी, लेकिन कैबिन के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बर्फीले कमरे में बैठा हूं। मैंने शीशे बंद किए। एसी पहले से ही बंद था, फिर भी ठंड बढ़ती जा रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। तभी मुझे अपने पीछे किसी के बहुत धीरे धीरे सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी, जैसे कोई मेरी सीट के ठीक पीछे बैठा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे कोई नहीं था। मैंने फिर खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन तभी मेरे दाएं कान के बिल्कुल पास किसी औरत की धीमी आवाज आई, इतनी जल्दी क्या है? मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने बिना पीछे देखे एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर भागने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे सामने एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने तुरंत ट्रक वहां रोक दिया। पूरे पेट्रोल पंप पर सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। मैं घबराया हुआ उसके पास पहुंचा और पानी मांगा। उसने मेरी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने हंसने की कोशिश की। कुछ नहीं, शायद नींद की वजह से तबीयत खराब हो गई। उसने मेरी आंखों में देखा, फिर बोला, पुराने पुल वाले रास्ते से आए हो क्या? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जो वहां से पहली बार आता है उसके चेहरे पर यही डर होता है। मैंने उसकी बात काट दी। वहां एक औरत खड़ी थी क्या? बूढ़े ने तुरंत मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों का रंग जैसे बदल गया हो। उसने बहुत धीरे से कहा, अगर तुमने उसे देख लिया है तो अब दुआ करो कि उसने तुम्हें याद न रखा हो। मेरे हाथ से पानी की बोतल गिर गई। मैंने पूछा, वो कौन है? बूढ़ा कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक पूरे पेट्रोल पंप की बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट जल रही थी। उसी रोशनी में मेरी नजर ट्रक के सामने पड़ी और मेरी सांस रुक गई। वही सफेद साड़ी, वही खुले बाल, वो औरत बिल्कुल मेरे ट्रक के सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, होठों पर एक अजीब मुस्कान थी और उसका सिर धीरे धीरे एक तरफ झुकता जा रहा था, इतना कि किसी इंसान की गर्दन कभी भी इतना नहीं झुक सकती। मैं डर के मारे वहीं जम गया। बूढ़े चौकीदार ने तुरंत मेरी बांह पकड़ी और जोर से चिल्लाया, उसकी तरफ मत देखना। मैंने तुरंत अपनी नजर नीचे कर ली। कुछ सेकंड तक पूरा माहौल बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक एक बहुत तेज चीख सुनाई दी, ऐसी चीख जो आज तक मेरे कानों में गूंजती है। चीख के साथ ही पूरे पेट्रोल पंप की बिजली वापस आ गई। मैंने धीरे धीरे सामने देखा। वहां अब कोई नहीं था, सिर्फ सड़क थी और मेरे ट्रक के सामने गीली मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। मैंने कांपती आवाज में बूढ़े से पूछा, ये सब क्या है? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो आज रात किसी भी हालत में इस रास्ते पर अकेले मत निकलना। सुबह होने तक यहीं रुक जाओ। उसकी बात सुनकर पहली बार मेरे मन में डर नहीं बल्कि एक अजीब बेचैनी पैदा हुई, क्योंकि मुझे याद आया कंपनी ने साफ कहा था कि अगर सुबह तक माल नहीं पहुंचा तो लाखों का नुकसान होगा। मैंने एक बार अपने ट्रक की तरफ देखा, फिर सड़क की तरफ, और आखिरकार एक ऐसी गलती कर दी जिसका पछतावा मुझे आज तक है। मैंने बूढ़े की बात अनसुनी की, ट्रक स्टार्ट किया और फिर से उसी सुनसान हाईवे की तरफ बढ़ गया। मैंने जैसे ही ट्रक फिर से हाईवे पर चढ़ाया, पीछे मुड़कर एक बार पेट्रोल पंप की तरफ देखा। बूढ़ा चौकीदार वहीं खड़ा था। उसने अपना दायां हाथ उठाया, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वो मुझे अलविदा कह रहा है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसे पता हो कि मैं अब वापस नहीं लौटूंगा। मैंने नजरें सड़क पर जमा ली। रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। पूरा हाईवे सुनसान पड़ा था। दूर दूर तक किसी गाड़ी की हेडलाइट दिखाई नहीं दे रही थी। केवल मेरे ट्रक के इंजन की गरगराहट और टायरों की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। करीब 10 मिनट तक सब कुछ सामान्य रहा। मैंने सोचा शायद अब खतरा टल गया है। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर मेरी पत्नी सुनीता का नाम चमक रहा था। मैंने कॉल रिसीव की। हाँ सुनीता, बोलो। लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई,
सिर्फ बहुत धीमी धीमी सांसों की आवाज। मैंने दोबारा कहा, हेलो, सुन रही हो? फिर भी कोई जवाब नहीं। अचानक एक फुसफुसाहट सुनाई दी, पीछे मत देखना। मेरे हाथों की पकड़ स्टीयरिंग पर और मजबूत हो गई। मैंने तुरंत कॉल काट दी। अगले ही पल मोबाइल की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। मैंने चार्जर चेक किया, सब ठीक था, लेकिन फोन दोबारा चालू ही नहीं हुआ। इतने में ट्रक के केबिन के अंदर फिर वही बर्फ जैसी ठंड फैलने लगी, इस बार पहले से भी ज्यादा। मेरी सांसों से धुआं निकलने लगा। मैंने डरते डरते बाईं तरफ देखा। सहायक सीट खाली थी, लेकिन सीट का कुशन धीरे धीरे नीचे दब रहा था, जैसे कोई अदृश्य इंसान उस पर बैठ रहा हो। मैंने अपनी आंखें मल ली, फिर देखा, सीट फिर से सामान्य हो गई। मैंने राहत की सांस ही ली थी कि अचानक ट्रक के अंदर किसी औरत के कंगनों की छन छन सुनाई दी। 1, 2, 3। धीरे धीरे वो आवाज मेरे बिल्कुल पास आने लगी। मैंने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि अब ऐसा लग रहा था कि वो मेरे ठीक पीछे से आ रही है। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर रियर व्यू मिरर की तरफ देखा। पहले तो कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर अचानक मिरर में एक चेहरा उभर आया। वही औरत। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था और वो बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थी। मैंने घबराकर तुरंत मिरर नीचे कर दिया। मेरी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू किया। तभी ट्रक अपने आप धीरे धीरे रुकने लगा। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबा रखा था, फिर भी स्पीड कम होती जा रही थी। 60, 50, 40, 30, 20 और आखिरकार ट्रक सड़क के बीचों बीच रुक गया। इंजन बंद हो गया। चारों तरफ घना सन्नाटा फैल गया। मैंने कई बार सेल्फ मारा, कुछ नहीं हुआ। उसी समय ट्रक के दरवाजे पर किसी ने ठक 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 3 बार दस्तक दी। मैंने सांस रोक ली, बाहर देखने की हिम्मत नहीं हुई। फिर वही दस्तक, इस बार पहले से ज्यादा जोर से। ठक ठक ठक। उसके बाद एक औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत दूर जाना है। उसकी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी किसी सामान्य औरत की होती है। अगर मैं पहले की घटनाएं न देख चुका होता तो शायद सच में दरवाजा खोल देता। मैं बिल्कुल चुप बैठा रहा। कुछ सेकंड बाद फिर आवाज आई, शमशेर, दरवाजा खोलो। मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसे मेरा नाम कैसे पता था? मैंने तो अपना नाम किसी को बताया नहीं था। अब मेरे माथे से पसीना टपकने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली। बाहर से फिर आवाज आई, तुम्हें घर भी तो पहुंचना है, तुम्हारी सुनीता इंतजार कर रही है। इस बार मेरे हाथ कांपने लगे। वो मेरी पत्नी का नाम भी जानती थी। मैंने भगवान का नाम लेते हुए जेब से अपना छोटा सा तावीज निकाला जो मेरी माँ ने वर्षों पहले दिया था। जैसे ही मैंने तावीज हाथ में पकड़ा, बाहर अचानक एक भयानक चीख गूंजी, इतनी तेज कि ट्रक के शीशे कांप उठे। उसी पल इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने बिना एक पल गवाए ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया। करीब 5 मिनट बाद मुझे लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन तभी मेरी नजर अनजाने में फिर से रियर व्यू मिरर पर चली गई। इस बार जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक जमा दी। मिरर में पीछे की सीट पर वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसका सिर धीरे धीरे मेरी तरफ उठ रहा था और उसके होंठ हिल रहे थे। वो मुस्कुराकर सिर्फ एक ही बात कह रही थी, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। उसकी आवाज मेरे कानों में ऐसे गूंजी जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा मेरी रीढ़ की हड्डी पर रख दिया हो। मैंने झटके से रियर व्यू मिरर को नीचे कर दिया ताकि उसका चेहरा दोबारा दिखाई न दे। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि स्टीयरिंग को संभालना मुश्किल हो गया था। मैंने खुद से कहा, नहीं, ये सब मेरा वहम है, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं लगातार भगवान का नाम लेता हुआ ट्रक चलाता रहा। करीब 20 मिनट बाद दूर मुझे एक टोल प्लाजा दिखाई दिया। मैंने राहत की सांस ली। सोचा वहां लोग होंगे, रोशनी होगी, शायद वहां पहुंचते ही ये सब खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे मैं टोल के पास पहुंचा, मुझे एक अजीब बात महसूस हुई। इतना बड़ा टोल प्लाजा, लेकिन वहां एक भी गाड़ी नहीं थी। सारे बूथ खुले हुए थे, सारी लाइटें जल रही थीं, लेकिन कोई कर्मचारी दिखाई नहीं दे रहा था।
पूरा टोल प्लाजा ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मिनट पहले तक वहां बहुत चहल पहल थी और अचानक सब लोग गायब हो गए हों। मैंने ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ाया। जैसे ही मेरा ट्रक पहले बूथ के सामने पहुंचा, बिना किसी वजह के बैरियर अपने आप ऊपर उठ गया। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। अचानक स्पीकर से एक टूटी फूटी आवाज सुनाई दी, गाड़ी मत रोको। फिर आवाज बंद हो गई। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने एक्सेलरेटर और दबा दिया, लेकिन तभी पूरा टोल प्लाजा 1 सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गया। और जब लाइट वापस आई तो मैंने विंडशील्ड के ठीक सामने उसे खड़ा देखा। वही सफेद साड़ी, वही खुले बाल, लेकिन इस बार उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसकी गर्दन एक तरफ पूरी तरह झुकी हुई थी और उसकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं और ट्रक सीधा आगे बढ़ा दिया। मुझे लगा ट्रक उससे टकरा जाएगा, लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली, सामने सड़क बिल्कुल खाली थी। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर छोटा था, लेकिन उसके बाहर कई ट्रक खड़े थे। मैंने तुरंत अपना ट्रक वहीं रोक दिया। जैसे ही मैं नीचे उतरा, देखा कि 4-5 ट्रक ड्राइवर आग जलाकर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा तो उनमें से एक बोला, भाई, इतनी रात को अकेले इस रास्ते पर? मैंने कांपती आवाज में कहा, मुझे रास्ते में एक औरत दिखाई दे रही है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनमें से सबसे उम्रदराज ड्राइवर ने धीरे से पूछा, क्या उसने तुमसे बात भी की? मैंने सिर हिलाकर हां कहा। वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, बेटा, 3 महीने पहले मेरा छोटा भाई भी इसी रास्ते से गया था। उसने भी यही बात कही थी। अगले दिन उसका ट्रक सड़क किनारे मिला, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, ये औरत है कौन? इस बार पास बैठे मंदिर के पुजारी जी हमारी बात सुनकर बाहर आए। उनकी उम्र लगभग 70 साल रही होगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। मैं चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। उन्होंने कहा, करीब 25 साल पहले इसी हाईवे पर एक नवविवाहिता की बहुत दर्दनाक मौत हुई थी। कहते हैं कि उसका पति ट्रक चलाता था। कुछ लुटेरों ने रात में उनके ट्रक को रोका, पति का कत्ल कर दिया और उस औरत के साथ ऐसी दरिंदगी की कि उसकी चीखें कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती रहीं। सुबह उसका शव सड़क किनारे मिला। पुजारी जी की आवाज भारी हो गई। मरते समय उसने कसम खाई थी कि जो भी आदमी रात के बाद इस रास्ते से अकेला गुजरेगा, वो उसे अपने साथ ले जाएगी, ताकि उसे भी वही अकेलापन महसूस हो जो उसने अपनी आखिरी सांस तक महसूस किया था। मेरे हाथ से पानी का ग्लास छूटकर नीचे गिर गया। मैंने धीरे से पूछा, क्या उससे बचने का कोई रास्ता है? पुजारी जी कुछ पल तक मेरी आंखों में देखते रहे। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना लाल धागा और एक छोटा सा ताबीज निकाला। उन्होंने वो मेरे हाथ में रखते हुए कहा, इसे अपने ट्रक के रियर व्यू मिरर पर बांध देना और याद रखना। वो एक पल के लिए रुक गए। आज रात अगर कोई तुम्हें तुम्हारे किसी अपने की आवाज में बुलाए, चाहे वो तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारी माँ हो या तुम्हारा बेटा, किसी भी हालत में ट्रक मत रोकना। उनकी बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने बिना कुछ कहे ताबीज लिया, ट्रक के मिरर पर बांधा और इंजन स्टार्ट कर दिया। मंदिर पीछे छूट गया। रात और गहरी होती जा रही थी। मैंने घड़ी देखी, ठीक 2:43 हो रहे थे और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले 10 मिनट में मेरे मोबाइल पर एक ऐसी कॉल आने वाली थी जिसे सुनकर मेरा दिल धड़कना ही भूल जाएगा। तभी मेरी जेब में रखा मोबाइल अपने आप बज उठा। मैं एक पल के लिए चौंक गया। मैंने तो साफ देखा था कि कुछ देर पहले मेरा फोन पूरी तरह बंद हो चुका था, फिर ये कैसे चालू हो गया? कांपते हाथों से मैंने मोबाइल निकाला।
स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था उसे देखकर मेरी सांस अटक गई। माँ कॉलिंग। मेरी आंखें फैल गईं। मेरी माँ को गुजरे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। कुछ पल तक मैं स्क्रीन को देखता ही रह गया। घंटी लगातार बज रही थी। आखिर न जाने क्यों मैंने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोशी रही। फिर वही आवाज जिसे मैं बचपन से पहचानता था। शम्मू। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरी माँ मुझे बचपन से इसी नाम से बुलाती थी। मैं रोते हुए बोला, माँ। उधर से बहुत प्यार भरी आवाज आई, बेटा गाड़ी रोक दे, मैं सड़क के किनारे खड़ी हूं, बहुत देर से तेरा इंतजार कर रही हूं। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी मंदिर के पुजारी की बात मेरे कानों में गूंज उठी। अगर कोई तुम्हें तुम्हारे किसी अपने की आवाज में बुलाए, किसी भी हालत में ट्रक मत रोकना। मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। मेरी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि सीने में दर्द होने लगा। मैंने कांपती आवाज में कहा, तू मेरी मां नहीं है। दूसरी तरफ अचानक कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर वही आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। पहले भारी हुई, फिर खुरदरी, और अगले ही पल मोबाइल के स्पीकर से ऐसी डरावनी हंसी सुनाई दी कि मेरे हाथ से फोन छूटकर केबिन के फर्श पर गिर पड़ा। मैंने नीचे देखा। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप चटकने लगी, जैसे किसी ने अंदर से उस पर जोर जोर से चोट मारी हो। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। उसी समय ट्रक की हेडलाइटें टिमटिमाने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और फिर पूरा रास्ता घने अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। मैंने घबराकर हाई बीम ऑन करने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ। इसी अंधेरे में अचानक मुझे सड़क के बीचों बीच कई लोग खड़े दिखाई दिए, लगभग 10 या 12। सबने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उनके सिर झुके हुए थे। वे बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। मैंने जोर से हॉर्न बजाया, कोई नहीं हटा। मैंने फिर हॉर्न बजाया, फिर भी कोई हरकत नहीं। मेरे पास ब्रेक लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरा पैर ब्रेक पर जाने वाला था, मुझे पुजारी की दूसरी बात याद आई, वो तुम्हें हर हाल में रोकने की कोशिश करेगी। मैंने दांत भींचे और एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। ट्रक पूरी रफ्तार से उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा। मेरी आंखें बंद हो गईं। मुझे पूरा यकीन था कि अब टक्कर होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। न कोई झटका, न कोई आवाज। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सड़क बिल्कुल खाली थी। पीछे देखा तो वहां भी कोई नहीं था, जैसे कुछ था ही नहीं। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने भगवान का नाम लिया और आगे बढ़ता रहा। करीब आधे घंटे बाद मुझे दूर एक पुलिस की जीप दिखाई दी। मेरे मन में उम्मीद जगी। मैंने ट्रक रोककर नीचे उतरने का फैसला किया। जीप के पास 2 पुलिस वाले खड़े थे। मैं भागता हुआ उनके पास पहुंचा। साहब, मेरी मदद कीजिए, कोई मेरे पीछे पड़ा है। दोनों पुलिस वालों ने मेरी तरफ देखा। उनमें से एक ने पूछा, क्या हुआ? मैंने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात उन्हें बता दी। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर एक पुलिस वाले ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, तुम अपना ट्रक आगे बढ़ाओ। उनकी बात सुनकर मुझे पहली बार लगा कि शायद अब मैं बच जाऊंगा। मैं ट्रक में बैठा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रियर व्यू मिरर में मुझे पुलिस की जीप की लाल नीली बत्तियां साफ दिखाई दे रही थीं। करीब 5 किलोमीटर तक वे मेरे पीछे चलते रहे। मुझे अब थोड़ा भरोसा होने लगा था। लेकिन तभी अचानक जीप की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। मैंने मिरर में देखा, जीप सड़क के बीचों बीच रुक गई थी। दोनों पुलिस वाले धीरे धीरे गाड़ी से उतरे। उन्होंने एक साथ अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और फिर दोनों ने एक साथ मुस्कुराना शुरू कर दिया। उनके जबले कानों तक फट चुके थे। आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा था। और अगले ही पल दोनों के शरीर धुएं की तरह हवा में घुल गए। मेरे मुंह से जोर की चीख निकल गई। मैंने घबराकर फिर से मिरर की तरफ देखा। इस बार पुलिस की जीप भी गायब थी। पीछे सिर्फ सुनसान सड़क थी और उसी सड़क पर बहुत दूर सफेद साड़ी पहने वही औरत धीरे धीरे मेरी तरफ चल रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, मैं चाहे जितनी तेज रफ्तार से ट्रक चला रहा था,
वो औरत पैदल चलते हुए भी मेरे और ट्रक के बीच की दूरी लगातार कम करती जा रही थी। मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। मैंने एक बार फिर मिरर की तरफ देखा। इस बार वो केवल 10-12 कदम पीछे थी। उसके पैर अब भी जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके होंठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। मैंने घबराकर मिरर पर पुजारी जी का दिया हुआ तावीज कसकर पकड़ लिया। जैसे ही मेरी उंगलियां तावीज से टकराईं, ट्रक के अंदर अचानक किसी के जोर जोर से रोने की आवाज गूंजने लगी। वो किसी औरत के रोने की आवाज थी, इतनी दर्द भरी, इतनी बेचैन कि कुछ पल के लिए मेरा डर भी उसके दर्द के सामने छोटा लगने लगा। लेकिन अगले ही पल वो रोना एक भयानक ठहाके में बदल गया। पूरा केबिन उस हंसी से भर गया। मैंने दोनों कान बंद कर लिए। तभी मेरे सामने सड़क पर एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। उसकी उम्र मुश्किल से 6 या 7 साल होगी। वो सड़क के बीचों बीच खड़ा रो रहा था। उसने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिए। अंकल, मुझे बचा लो। मैं बुरी तरह घबरा गया। अगर मैं ट्रक नहीं रोकता तो बच्चा कुचल जाता, लेकिन अगर रोकता तो शायद वही होता जिससे पुजारी ने मना किया था। मेरे अंदर जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ इंसानियत, दूसरी तरफ अपनी जान। मैंने पूरी ताकत से हॉर्न बजाया। बच्चा वहीं खड़ा रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने भगवान का नाम लिया और ट्रक को बिना रोके आगे बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक उस बच्चे के पास पहुंचा, वो धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। मैं समझ चुका था, ये सब मुझे रोकने का जाल था। लेकिन उस पल मेरे दिल पर ऐसा बोझ पड़ा कि आज तक मैं उस रोते हुए चेहरे को नहीं भूल पाया। कुछ दूर आगे बढ़ते ही अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी। हालांकि बारिश का नामो निशान नहीं था। उस एक चमक में मैंने सड़क के दोनों किनारों पर सैकड़ों लोगों की परछाइयां खड़ी देखीं। सबके चेहरे मेरी तरफ थे। सब बिल्कुल चुप, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। अगले ही पल अंधेरा छा गया। जब दोबारा बिजली चमकी तो वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज चलने लगीं। तभी ट्रक के डैशबोर्ड पर रखा भगवान हनुमान जी का छोटा सा फोटो अपने आप नीचे गिर गया। मैंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। वो लिखावट पहले कभी वहां नहीं थी। कांपते हाथों से मैंने उसे पलटा। उस पर लाल रंग से केवल एक वाक्य लिखा था, पीछे मत देखना। मेरा गला सूख गया। मैंने फोटो वापस रख दिया। लेकिन इंसान का मन जितना किसी चीज से मना करो, उतना ही उसे करने को करता है। मैंने खुद को बहुत रोका। फिर भी न जाने क्यों धीरे धीरे मेरी नजर रियर व्यू मिरर की तरफ उठ गई, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे हाथों से स्टीयरिंग लगभग छूट गया। पीछे की सीट पर अब केवल वो औरत नहीं बैठी थी, उसके साथ दर्जनों लोग बैठे थे। सबके चेहरे पीले पड़े हुए थे। किसी की आंखें नहीं थीं, किसी का आधा चेहरा जला हुआ था, किसी के गले पर गहरे कट के निशान थे। सबकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थीं, और सबसे आगे वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और सामने विंडशील्ड की तरफ इशारा किया। मैंने घबराकर सामने देखा। मेरे होश उड़ गए। सामने सड़क अचानक खत्म हो चुकी थी। आगे एक पुराना टूटा हुआ पुल था। उस पुल का बीच का हिस्सा कई साल पहले टूट चुका था। अगर ट्रक उसी रफ्तार से आगे बढ़ता तो सीधे सैकड़ों फुट गहरी खाई में गिर जाता। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। ट्रक बुरी तरह फिसलने लगा। टायरों से धुआं निकलने लगा। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया। ट्रक पुल के किनारे तक पहुंच गया। अगला पहिया हवा में लटक गया। नीचे गहरी खाई थी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद जब सब शांत हुआ तो मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। ट्रक आधा पुल पर था और आधा खाई के ऊपर। अगर 1 इंच भी आगे बढ़ता तो मेरा बचना नामुमकिन था। मैंने कांपते हुए पीछे देखा। पीछे की सीट बिल्कुल खाली थी, कोई नहीं था। लेकिन उसी समय मेरे दाएं कंधे पर किसी ने बहुत ठंडा हाथ रखा और मेरे कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार बच गए शमशेर, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। उस फुसफुसाहट के साथ ही मेरे कंधे पर रखा वो बर्फ जैसा ठंडा हाथ अचानक गायब हो गया। मैंने झटके से पीछे देखा। केबिन में कोई नहीं था, लेकिन मेरे कंधे पर 5 लंबी उंगलियों के नीले निशान साफ दिखाई दे रहे थे।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी ताकत से मुझे पकड़ रखा हो। मैंने कांपते हुए भगवान का नाम लिया और धीरे धीरे ट्रक को रिवर्स करने की कोशिश की। पहले तो ट्रक हिला तक नहीं, फिर अचानक अपने आप पीछे खिसकने लगा। कुछ सेकंड बाद वो पूरी तरह सुरक्षित सड़क पर आ गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अब मेरे अंदर इतना डर बैठ चुका था कि स्टीयरिंग पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने फैसला किया कि अब चाहे जो हो जाए, सुबह होने तक कहीं सुरक्षित जगह पर ही रुकूंगा। करीब 15 मिनट बाद मुझे सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। ढाबे का बोर्ड आधा टूटा हुआ था। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, शेरे पंजाब ढाबा। बाहर 4-5 ट्रक खड़े थे। ढाबे में रोशनी भी जल रही थी। मुझे लगा आखिरकार कोई सुरक्षित जगह मिल गई। मैंने ट्रक पार्क किया और नीचे उतर गया। अंदर गया तो देखा लगभग 10 लोग खाना खा रहे थे। कोई दाल खा रहा था, कोई चाय पी रहा था। एक कोने में रेडियो भी बज रहा था। मेरे दिल का डर थोड़ा कम हुआ। मैंने एक मेज पर बैठकर पानी मांगा। एक दुबला पतला वेटर आया। उसने बिना कुछ बोले ग्लास मेरे सामने रख दिया। मैंने जैसे ही पानी पीने के लिए ग्लास उठाया, मेरी नजर उस वेटर के हाथ पर पड़ी। उसकी कलाई पर गहरा कट का निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने कुछ देर पहले ट्रक के मिरर में बैठे एक आदमी के हाथ पर देखा था। मेरा दिल फिर जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पूरे ढाबे में नजर दौड़ाई। अब मुझे एक एक चेहरा साफ दिखाई देने लगा। जिस बूढ़े आदमी को मैं खाना खाते देख रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल नहीं थीं। जो लड़का चाय पी रहा था, उसकी गर्दन एक तरफ से कटी हुई थी। एक और आदमी के सीने में लोहे की सरिया आर पार दिखाई दे रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन सबको जैसे अपने साथ हुई मौत का कोई एहसास नहीं था। वे बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह बैठे हुए थे। तभी रेडियो पर बजता गाना अचानक बंद हो गया। उसकी जगह एक खबर सुनाई देने लगी। आज से ठीक 25 वर्ष पहले इसी हाईवे पर हुए दर्दनाक हादसे में मेरे हाथ कांपने लगे। रेडियो आगे बोला, कुल 11 लोगों की मृत्यु हुई थी। मैंने पूरे ढाबे में बैठे लोगों की गिनती की। 1, 2, 3, 10 और फिर मैं खुद, कुल 11। मेरे हाथ से ग्लास नीचे गिर गया। आवाज सुनते ही ढाबे में बैठे सभी लोग एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। पूरा ढाबा बिल्कुल शांत हो गया। फिर धीरे धीरे एक एक करके सब मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उनके होंठ कानों तक फट चुके थे। मैं कुर्सी पीछे धकेल कर भागा। ढाबे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला, लेकिन बाहर का नजारा देखकर मेरे पैरों से ताकत निकल गई। जहां कुछ सेकंड पहले 4 ट्रक खड़े थे, वहां अब सिर्फ जंग लगे टूटे हुए ट्रकों के ढांचे पड़े थे। उन पर मोटी धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें छोड़े हुए कई साल बीत चुके हो। मैंने पीछे मुड़कर ढाबे की तरफ देखा। रोशनी पूरी तरह बुझ चुकी थी। ढाबा खंडहर में बदल चुका था। दीवारें टूटी हुई थीं, छत आधी गिरी हुई थी, लकड़ी का बोर्ड जमीन पर पड़ा था। मैं समझ गया, मैं इतने समय से किसी असली ढाबे में नहीं, बल्कि एक मायाजाल में था। मैं भागकर अपने ट्रक तक पहुंचा। जैसे ही दरवाजा खोला, मेरी नजर ड्राइवर सीट पर गई। मेरे होश उड़ गए। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा हुआ था, वही सफेद साड़ी वाली औरत। उसने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखे हुए थे। उसका चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों से लगातार काले आंसू बह रहे थे। वो धीमे से बोली, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती शमशेर। मैं वहीं जम गया। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो फिर बोली, मैं सिर्फ चाहती हूं कि कोई मेरी कहानी भी सुने। ये कहते ही उसकी आंखों से बहता काला पानी जमीन पर टपकने लगा और उसी पल पूरे हाईवे पर एक ऐसी चीख गूंजी जिसने ये एहसास दिला दिया कि अब तक जो कुछ मैंने देखा था वो असली खौफ की सिर्फ शुरुआत थी। मेरे कान सुन्न हो गए। कुछ पल तक मुझे अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। मैं डर से जड़ होकर वहीं खड़ा रहा। ड्राइवर सीट पर बैठी वो सफेद साड़ी वाली औरत अब मुझे घूर नहीं रही थी। उसके चेहरे पर पहली बार ऐसा दर्द दिखाई दे रहा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं एक कदम पीछे हट गया। वो बोली, डरो मत। अगर तुम्हें मारना होता तो उस टूटे हुए पुल पर ही मार देती। उसकी बात सुनकर मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। उसने सही कहा था। अगर वो चाहती तो मैं उस खाई में गिर चुका होता। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो?
कुछ पल तक वो चुप रही, फिर उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। मेरा नाम मीरा था। उसने पहली बार अपना नाम बताया। 25 साल पहले मैं भी इसी ट्रक में बैठकर अपने पति के साथ दिल्ली जा रही थी। हम दोनों ने अभी अभी नई जिंदगी शुरू की थी। सपने बहुत थे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही सब खत्म हो गया। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं बिना कुछ बोले उसकी बात सुनता रहा। उस रात कुछ लोगों ने हमारा रास्ता रोक लिया। पहले मेरे पति को बहुत मारा। उन्होंने मुझसे उन्हें बचाने की भीख मांगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। वो रोने लगी। पूरा हाईवे जैसे उसके दर्द के साथ रो रहा था। जब उन्होंने मेरे पति की जान ले ली, तब उन्होंने मेरे साथ वो किया जिसकी कल्पना भी कोई औरत नहीं करना चाहेगी। उसकी आवाज अचानक टूट गई। मैंने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उसने फिर कहा, मरने से पहले मैंने सिर्फ एक बात कही थी, जो लोग ये सब कर रहे हैं उन्हें कभी चैन की मौत मत देना। मैंने धीरे से पूछा, फिर तुम हर ट्रक ड्राइवर के पीछे क्यों पड़ जाती हो? वो कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर बोली, मैं हर ड्राइवर के पीछे नहीं जाती। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं सिर्फ उन लोगों के सामने आती हूं जिनके दिल में अभी भी इंसानियत जिंदा होती है। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। वो बोली, जिन लोगों ने मुझे मारा था उनमें से 4 आज भी जिंदा हैं। ये सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने अपने नाम बदल लिए, शहर बदल लिए, लेकिन मैं उन्हें आज तक नहीं ढूंढ पाई। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए शमशेर। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले अचानक ट्रक के बाहर किसी ने जोर से दस्तक दी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, पूरा ट्रक हिल गया। मैंने शीशे से बाहर देखा तो 4 आदमी ट्रक को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। उनके हाथों में लोहे की रॉड और डंडे थे। उनके चेहरे अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन मीरा उन्हें देखते ही कांप उठी। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने दबी हुई आवाज में कहा, यही है। मेरे मुंह से अपने आप निकला, क्या यही वही लोग हैं? उसने सिर हिलाया। 25 साल बाद आज पहली बार ये मेरे सामने आए हैं। बाहर खड़े चारों आदमी जोर जोर से ट्रक का दरवाजा पीटने लगे। उनमें से एक चिल्लाया, दरवाजा खोल, बहुत देर से तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने मीरा की तरफ देखा। उसका चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसके बाल हवा में उड़ने लगे, लेकिन उसने मेरी तरफ देखकर सिर्फ एक बात कही, दरवाजा मत खोलना। मैंने तुरंत लॉक पकड़ लिया। बाहर से आवाजें और तेज होने लगीं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अचानक ट्रक का अगला शीशा अपने आप चटकने लगा। उसमें लंबी लंबी दरारें पड़ गईं। उसी दरार के बीच मुझे एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया। उसके गाल पर एक पुराना कट का निशान था। मीरा चीख पड़ी, यही उनका सरदार है। वो जोर से हंसा, लेकिन उसकी हंसी सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने ये आवाज पहले भी सुनी थी, बहुत पहले, उसी रात जब पहली बार रेडियो अपने आप बंद हुआ था और उसके बाद किसी आदमी की धीमी हंसी सुनाई दी थी। इसका मतलब ये सब सिर्फ किसी भटकती आत्मा की कहानी नहीं थी। कोई जिंदा इंसान भी इस पूरे रहस्य से जुड़ा हुआ था, और शायद वो पिछले 25 सालों से इस हाईवे पर आने वाले हर ट्रक ड्राइवर को किसी न किसी तरह मौत के मुंह में धकेल रहा था। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अब ये लड़ाई सिर्फ अपनी जान बचाने की नहीं रही। अब ये लड़ाई उस अधूरी कहानी को पूरा करने की थी जिसका इंतजार मीरा 25 सालों से कर रही थी। और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगली रात मुझे उन्हीं 4 आदमियों के अड्डे तक पहुंचना होगा जहां इस पूरे खौफनाक रहस्य का सबसे डरावना सच मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने स्टीयरिंग को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। बाहर खड़े चारों आदमी अब भी ट्रक का दरवाजा पीट रहे थे, लेकिन अचानक मीरा ने अपनी आंखें बंद की और बहुत धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाने लगी। अगले ही पल पूरे ट्रक के चारों ओर तेज हवा का एक भयंकर बवंडर उठ खड़ा हुआ। सड़क पर धूल का ऐसा गुबार छाया कि बाहर खड़े चारों आदमी एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। उनकी चीखें सुनाई देने लगीं, भागो भागो, वो आ गई। उनकी आवाजों में पहली बार डर था। कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया।
मैंने धीरे धीरे शीशे से बाहर देखा। सड़क खाली थी, चारों आदमी गायब हो चुके थे। मीरा की सांसें तेज चल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा फीका पड़ चुका था। मैंने धीरे से पूछा, ये लोग कौन हैं? उसने मेरी तरफ देखा। जिन्होंने मेरे पति को मारा था उनमें से 4 बच निकले थे। पुलिस ने कुछ दिन तलाश की, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से मामला बंद हो गया। वो कुछ पल के लिए चुप हो गई। उन्होंने अपना धंधा नहीं छोड़ा। आज भी रात के अंधेरे में सुनसान हाईवे पर ट्रकों को रोकते हैं, लूट करते हैं, और जो विरोध करे उसे हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक मुझे पिछले कई सालों की खबरें याद आने लगीं, जिनमें लिखा होता था कि अमुक हाईवे पर ट्रक मिला लेकिन ड्राइवर लापता है। मैंने कभी उन खबरों पर ध्यान नहीं दिया था। अब हर बात समझ आने लगी थी। मीरा बोली, उन्होंने मेरे नाम का डर फैला दिया। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? वो बोली, जब भी कोई ट्रक ड्राइवर गायब होता, लोग कहते कि उसे सफेद साड़ी वाली चुड़ैल उठा ले गई। उसकी आंखों से फिर काले आंसू बहने लगे। लोग मुझसे डरते रहे और असली हत्यारे हर बार बचते रहे। मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद मीरा दुश्मन नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जिसे इंसाफ कभी मिला ही नहीं। मैंने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम इस सब से मुक्त हो जाओगी? उसने बहुत धीरे से सिर हिलाया। लेकिन इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैंने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर बोला, अगर मैं आज डरकर भाग गया तो कल किसी और ट्रक ड्राइवर की बारी होगी। ये सुनकर पहली बार मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उस मुस्कान में डर नहीं, शुक्रिया था। उसने अपना दायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। जैसे ही मैंने उसका हाथ छुआ, मेरे सामने सब कुछ बदलने लगा। ऐसा लगा जैसे मैं उसी रात में पहुंच गया हूं, 25 साल पहले वाली रात में। चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक पुराना नीले रंग का ट्रक सड़क किनारे खड़ा था। उसके सामने 4 आदमी लोहे की रॉड लेकर खड़े थे। जमीन पर एक आदमी खून से लथपथ पड़ा था। वो मीरा का पति था। वो आखिरी सांसें ले रहा था। मैं कुछ करना चाहता था, लेकिन मैं केवल वो दृश्य देख सकता था। मैं उसमें दखल नहीं दे सकता था। फिर मेरी नजर उन 4 आदमियों पर गई। उनमें से एक के गाल पर लंबा कट का निशान था, दूसरे के दाएं हाथ पर सांप का टैटू बना था, तीसरे की एक आंख सफेद थी, और चौथा आदमी, उसके गले में चांदी का बड़ा सा लॉकेट था जिस पर उकेरा हुआ था ओम। मैंने उन चारों के चेहरे अपने दिमाग में हमेशा के लिए बसा लिए। तभी अचानक उन लोगों में से एक ने मेरी तरफ देखा। मेरा दिल बैठ गया। ये कैसे हो सकता था? मैं तो सिर्फ एक बीती घटना देख रहा था, फिर उसने मुझे कैसे देख लिया? वो मुस्कुराया, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मीरा जोर से चिल्लाई, शमशेर, आंखें खोलो अभी। मैंने झटके से आंखें खोल दी। मैं फिर अपने ट्रक में था। मेरी सांसें बेकाबू थीं। मैं पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। मीरा घबराई हुई थी। उसने कहा, उसने तुम्हें देख लिया है। मैंने कांपते हुए पूछा, किसने? उसने जवाब दिया, उन चारों का सरदार। वो अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन तंत्र विद्या सीख चुका है, इसलिए वो सिर्फ जिंदा लोगों को ही नहीं, आत्माओं को भी महसूस कर सकता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछ पाता, अचानक ट्रक के बाहर से किसी ने बहुत जोर से मेरा नाम पुकारा, शमशेर। वो आवाज किसी अनजान आदमी की नहीं थी। वो मेरे बचपन के दोस्त रघुवीर की आवाज थी, जिसकी मौत एक सड़क हादसे में पूरे 12 साल पहले हो चुकी थी। और उसी पल ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ ऐसा अंधेरा छा गया जिसमें मुझे अपनी हथेली तक दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन उस अंधेरे में 2 लाल आंखें धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थीं। अंधेरा इतना घना था कि मुझे अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो चुका था। हेडलाइट बुझ चुकी थी। डैशबोर्ड की सारी लाइटें भी गायब थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे ट्रक को दुनिया से अलग कर दिया हो। लेकिन उस काले अंधेरे में 2 लाल आंखें लगातार मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मैंने जेब से मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल फिर से बंद हो चुका था। मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी मीरा की आवाज मेरे कानों में सुनाई दी, डरो मत, वो तुम्हें डराकर कमजोर करना चाहता है। मैंने कांपते हुए पूछा,
वो है कौन? मीरा ने जवाब दिया, जिसे तुम देख रहे हो उसका नाम भैरव था, वही चारों लुटेरों का सरदार। लेकिन अब वो सिर्फ इंसान नहीं रहा। इतना सुनते ही अचानक ट्रक का अगला शीशा अपने आप चटकने लगा। दरारें पूरे शीशे में फैल गईं और अगले ही पल धड़ाम, शीशा टूटकर बाहर की तरफ बिखर गया। बर्फ जैसी ठंडी हवा पूरे केबिन में भर गई। मैंने सामने देखा, लगभग 50 साल का एक आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा था। लंबे उलझे हुए बाल, चेहरे पर गहरा कट का निशान, गले में वही चांदी का ओम वाला लॉकेट और हाथ में काले धागों से बंधा हुआ एक पुराना त्रिशूल। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। वो मुस्कुराया। तो आखिर मीरा ने किसी को ढूंढ ही लिया। उसकी आवाज सुनकर मेरा खून जम गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि ये आदमी जिंदा भी है और किसी सामान्य इंसान जैसा भी नहीं। वो धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ सड़क की धूल अपने आप उड़ने लगती। मीरा अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा फिर से भयानक रूप लेने लगा। उसने गुस्से में कहा, भैरव, अब बहुत हो चुका। भैरव जोर से हंसा। 25 साल हो गए मीरा, तू आज तक मुझे छू भी नहीं पाई और आज भी एक इंसान की आड़ लेकर आई है। मीरा ने मेरी तरफ देखा। शमशेर, उसकी आंखों में मत देखना। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मेरी नजर एक पल के लिए भैरव की लाल आंखों से मिल गई। अचानक मेरे सिर में ऐसा दर्द हुआ जैसे किसी ने हजारों सुइयां एक साथ चुभो दी हों। मेरे सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। मैंने देखा सैकड़ों ट्रक, सैकड़ों ड्राइवर, खून से लथपथ सड़क और उन सब के बीच खड़ा भैरव, जो हर लाश के पास झुककर कुछ मंत्र पढ़ रहा था। हर मौत के बाद उसके गले का लॉकेट और चमकने लगता। मैं जोर से चीखा। मीरा ने मेरे माथे पर अपना हाथ रखा। एक पल में सारे दृश्य गायब हो गए। मैं फिर ट्रक के अंदर था। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। मीरा बोली, उसकी ताकत डर से बढ़ती है। जितना डरोगे उतना वो मजबूत होगा। भैरव मुस्कुराया। और तुम्हारी ताकत क्या है मीरा? बदला या इंसाफ? कुछ पल के लिए मीरा चुप हो गई। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, नहीं, मेरी ताकत सच है। इतना कहते ही पूरे हाईवे पर तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। बिजली चमकी। उस एक चमक में मैंने देखा सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। वे सभी ट्रक ड्राइवर थे। किसी ने पगड़ी बांध रखी थी, कोई गमछा डाले हुए था, किसी के हाथ में अब भी ट्रक की चाबी थी। उन सब की आंखें भैरव पर टिकी हुई थीं। मीरा बोली, ये सब वही हैं जिन्हें इसने मारा था। भैरव के चेहरे की मुस्कान पहली बार गायब हुई। उसने जोर से चिल्लाकर कोई अजीब सा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, सभी आत्माएं दर्द से चीखने लगी। वे आगे बढ़ना चाहती थीं, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बांध रखा था। मैंने मीरा से पूछा, मैं क्या करूं? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज पहले से बहुत शांत थी। अब फैसला तुम्हें करना है शमशेर। अगर आज तुम डर कर भाग गए तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने उसका सच दुनिया के सामने ला दिया तो शायद हम सबको मुक्ति मिल जाए। मैंने उसकी आंखों में देखा। इस बार उनमें डर नहीं था, सिर्फ उम्मीद थी। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया, अब चाहे मेरी जान चली जाए, मैं भैरव और उसके साथियों का सच दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। लेकिन तभी भैरव ने जमीन पर अपना त्रिशूल इतनी जोर से मारा कि पूरी सड़क कांप उठी। ट्रक अपने आप पीछे खिसकने लगा और सड़क के ठीक बीचों बीच धीरे धीरे जमीन फटने लगी। उस गहरी दरार के अंदर से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे सैकड़ों लोग एक साथ मदद के लिए चीख रहे हों। भैरव ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज तुझे सच भी मिलेगा शमशेर, और मौत भी। उसकी बात पूरी होते ही जमीन के अंदर से एक काला हाथ निकला और उसने मेरे टाहने को इतनी जोर से पकड़ लिया कि मैं चीखता हुआ ट्रक से नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उस काले हाथ की पकड़ मेरे टखने पर और मजबूत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे जिंदा ही जमीन के अंदर घसीटना चाहता हो।
मैं पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका हाथ लोहे की जंजीर से भी ज्यादा मजबूत था। भैरव दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में जीत साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और बोला, 25 साल पहले भी एक ट्रक ड्राइवर ने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की थी। आज फिर एक ट्रक ड्राइवर उसी गलती को दोहराने चला है। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा। मीरा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? भैरव जोर से हंस पड़ा। बिगाड़ा कुछ नहीं था, लेकिन उस रात उसके पति ने हमें पहचान लिया था। अगर वो जिंदा रहता तो हम सब फांसी पर चढ़ जाते। उसकी ये बात सुनकर मेरे शरीर में आग सी लग गई। यानी ये सब सिर्फ लूट नहीं थी, उन्होंने अपने अपराध छिपाने के लिए एक मासूम जोड़े की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और फिर सालों तक उसी अपराध का इल्जाम एक बेगुनाह आत्मा पर डालते रहे। मैं कुछ सोच ही रहा था कि अचानक मीरा की तेज चीख पूरे हाईवे में गूंज उठी। अगले ही पल उसके चारों ओर सफेद रोशनी का एक घेरा बन गया। वो हवा में उठने लगी। उसके खुले बाल तेज आंधी की तरह उड़ने लगे। उसकी आंखों से बहने वाले काले आंसू अब चमकती हुई रोशनी में बदल चुके थे। भैरव पहली बार घबराया। वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन इस बार उसके मंत्रों का असर नहीं हो रहा था। मीरा ने मेरी तरफ देखा और चिल्लाई, शमशेर, जेब में रखा ताबीज। मुझे पुजारी जी का दिया हुआ ताबीज याद आया। वो अब भी मेरी शर्ट की जेब में था। मैंने किसी तरह कांपते हाथों से ताबीज निकाला। जैसे ही ताबीज हवा में उठा, वो तेज सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। उसी क्षण मेरे पैर को पकड़े हुए काले हाथ ने दर्द से चीख मारी और मेरी टांग छोड़ दी। मैं तुरंत उठकर पीछे हट गया। भैरव के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो गुस्से से चिल्लाया, ये ताबीज? नहीं, ये उसके पास कैसे पहुंचा? मीरा बोली, जिस सच को तुमने 25 साल तक दबा कर रखा, आज वही सच तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। भैरव ने अपना त्रिशूल उठाया और पूरी ताकत से मेरी तरफ फेंक दिया। त्रिशूल हवा को चीरता हुआ सीधे मेरी छाती की तरफ आ रहा था। मैं बच भी नहीं सकता था, लेकिन ठीक उसी पल मीरा मेरे सामने आ गई। त्रिशूल उसके सीने के आर पार हो गया। मेरे मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। मीरा पीछे लड़खड़ाई। उसके शरीर से खून नहीं बल्कि सफेद रोशनी निकलने लगी। उसने दर्द से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने अपने पति को नहीं बचा पाई थी, लेकिन इस बार एक बेगुनाह ट्रक ड्राइवर को मरने नहीं दूंगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं पहली बार उस आत्मा के लिए रो रहा था जिससे कुछ घंटे पहले तक मैं जान बचाकर भाग रहा था। उसी समय आसमान में इतनी जोर की बिजली कड़की कि पूरा हाईवे दिन की तरह जगमगा उठा। उस रोशनी में मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरी रूह हिला दी। सड़क के दोनों तरफ खड़ी सैकड़ों आत्माएं अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। उनके चेहरे पर अब डर नहीं था। वे सब एक साथ भैरव की तरफ बढ़ रहे थे। भैरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो पहली बार जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने जो किया उसके लिए पैसे मिले थे, मैं अकेला दोषी नहीं हूं। उसकी ये बात सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मैंने जोर से पूछा, बाकी लोग कौन है? भैरव घबरा कर मेरी तरफ देखने लगा। शायद उसे एहसास हो गया था कि उसके मुंह से एक बहुत बड़ा राज निकल चुका है। उसने कांपते हुए कहा, हम 4 लोग नहीं थे, हमारे पीछे। वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले सैकड़ों आत्माओं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। भैरव की ऐसी दर्दनाक चीख निकली कि पूरा जंगल कांप उठा। घना धुआं उठने लगा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बस अपनी आंखें ढक कर खड़ा रहा। कुछ मिनट बाद जब धुआं छटा तो भैरव वहां नहीं था। उसका त्रिशूल सड़क पर टूटा हुआ पड़ा था। उसका चांदी का लॉकेट 2 टुकड़ों में बंट चुका था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अभी बाकी थी। मीरा भी गायब थी। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। मीरा! कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा चल रही थी। फिर उसी हवा के साथ उसकी बहुत धीमी आवाज मेरे कानों में आई, अभी सब खत्म नहीं हुआ शमशेर। भैरव तो सिर्फ एक मोहरा था। जिसने उसे बनाया वो अब भी जिंदा है। और उसी पल दूर जंगल के अंदर एक पुरानी हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में एक काले कपड़ों वाला आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ थीं और फिर उसने धीरे से मुस्कुराकर खिड़की बंद कर दी। मैं काफी देर तक उसी जगह खड़ा रहा। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। सामने टूटा हुआ त्रिशूल पड़ा था। भैरव गायब हो चुका था। मीरा की आवाज भी अब सुनाई नहीं दे रही थी।
लेकिन जंगल के बीचों बीच खड़ी उस पुरानी हवेली की ऊपरी खिड़की मेरी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। मैं चाहता तो उसी समय वहां से भाग सकता था, लेकिन अगर मैं भाग जाता तो शायद आने वाले कई सालों तक न जाने कितने और ट्रक ड्राइवर उसी हाईवे पर अपनी जान गंवा देते। मैंने गहरी सांस ली, ट्रक स्टार्ट किया और उस हवेली की तरफ बढ़ गया। करीब 15 मिनट बाद सड़क खत्म हो गई। आगे कच्चा रास्ता था, दोनों तरफ घने पेड़। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से वहां कोई आया ही ना हो। कुछ दूर चलने के बाद वो हवेली सामने दिखाई दी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगा लोहे का बड़ा फाटक, चारों तरफ फैली हुई बेलें और अजीब सी खामोशी। मैं नीचे उतरा। जैसे ही फाटक को धक्का दिया, वो अपने आप चरर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे हवा का तापमान अचानक कई डिग्री कम हो गया हो। पूरा आंगन सूखे पत्तों से भरा हुआ था। बीच में एक पुराना कुआं था। मैं धीरे धीरे मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला हुआ था, अंदर घना अंधेरा। मैंने मोबाइल की टॉर्च किसी तरह चालू की। हल्की रोशनी में दीवारों पर कई पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं। मैं एक तस्वीर के सामने जाकर रुक गया। उस तस्वीर में 5 आदमी खड़े थे। उनमें से 4 चेहरों को मैं पहचान गया। भैरव, उसके 3 साथी और उनके बीच में खड़ा था एक सूट पहना हुआ आदमी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो मैंने कुछ देर पहले हवेली की खिड़की में देखी थी। तस्वीर के नीचे धूल जमी हुई थी। मैंने हाथ से धूल हटाई। उस पर लिखा था रुद्र प्रताप सिंह। अचानक मेरे पीछे किसी ने ताली बजाई। मैं पलटा। वही आदमी मेरे सामने खड़ा था। सफेद बाल, काला कोट, हाथ में लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वो बोला, बहुत कम लोग यहां तक पहुंच पाते हैं शमशेर। मैंने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? वो हंस पड़ा। मैं वही हूं जिसने भैरव जैसे लोगों को पनाह दी। हाईवे पर होने वाली हर लूट में मेरा हिस्सा था। जो ड्राइवर ज्यादा विरोध करते थे, उन्हें हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता था। मेरी मुट्ठियां भिंच गई। और मीरा? उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। वो सिर्फ एक गवाह थी। गलती उसकी बस इतनी थी कि उसने हमारे चेहरे देख लिए थे। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। पूरी हवेली कांप उठी। दीवारों पर लगी तस्वीरों से खून जैसा लाल पानी बहने लगा। चारों तरफ दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। तभी मुझे जेब में रखा वही ताबीज याद आया। मैंने तुरंत उसे बाहर निकाला। जैसे ही ताबीज मेरी मुट्ठी में आया, पूरी हवेली सुनहरी रोशनी से भर गई। रुद्र प्रताप पहली बार घबराया। वो पीछे हटने लगा। तभी ऊपर की मंजिल से एक जानी पहचानी आवाज आई, शमशेर। मैंने ऊपर देखा। सीढ़ियों पर मीरा खड़ी थी, लेकिन इस बार वो सफेद साड़ी वाली डरावनी आत्मा नहीं थी। उसके चेहरे पर शांति थी। वो वैसी ही दिख रही थी जैसी शायद अपनी शादी के दिन रही होगी। उसने मुस्कुराकर कहा, सच कभी नहीं मरता। इतना कहते ही हवेली की सभी दीवारों पर एक एक करके पुराने दृश्य दिखाई देने लगे। लूट, हत्या, ट्रक, चेहरे, सब कुछ। मानो पूरी हवेली उन अपराधों की गवाह बन गई हो। रुद्र प्रताप चीखने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसी समय बाहर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए। मुझे समझ नहीं आया कि पुलिस यहां कैसे पहुंची। बाद में पता चला कि मेरे ट्रक का जीपीएस कई घंटों से एक ही जगह दिखा रहा था। कंपनी ने पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस हवेली के अंदर पहुंची। उन्होंने हर कमरे की तलाशी ली। तहखाने से कई पुराने कंकाल मिले। ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस, घड़ियां, चेन, बटुए और ऐसे सबूत मिले जिनकी वजह से 25 साल पुराने कई मामले दोबारा खुल गए। रुद्र प्रताप भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवेली की टूटी हुई छत का एक भारी हिस्सा सीधे उसके ऊपर गिर पड़ा। उसने वहीं आखिरी सांस ली। उसकी मौत के साथ ही पूरी हवेली में फैली अजीब सी ठंड अचानक खत्म हो गई। मैं बाहर आ गया। सूरज निकलने लगा था। कई दिनों बाद पहली बार मुझे सुबह की रोशनी इतनी सुंदर लगी। मैंने पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखा। ऊपरी खिड़की पर मीरा खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे से हाथ उठाकर मुझे धन्यवाद कहा। फिर उसकी पूरी देह सफेद रोशनी में बदल गई। वो रोशनी धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। उस दिन के बाद उस हाईवे पर न तो किसी सफेद साड़ी वाली औरत को किसी ने देखा और न ही किसी ट्रक ड्राइवर के रहस्यमयी ढंग से गायब होने की खबर आई। मैंने ट्रक चलाना कभी नहीं छोड़ा। आज भी मैं उसी हाईवे से गुजरता हूँ, लेकिन हर बार उस पुराने मंदिर के सामने अपना ट्रक जरूर रोकता हूँ। वहाँ एक दिया जलाता हूँ
और मन ही मन मीरा और उन सभी बेगुनाह ट्रक ड्राइवरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। लोग आज भी मुझसे पूछते हैं, शमशेर भाई, क्या सच में भूत होते हैं? मैं हमेशा बस एक ही जवाब देता हूँ, मैं नहीं जानता कि भूत होते हैं या नहीं, लेकिन अधूरा इंसाफ वो कभी नहीं मरता। और अगर कभी आधी रात के बाद आप किसी सुनसान हाईवे पर ट्रक चला रहे हों और सड़क के किनारे कोई सफ़ेद साड़ी पहने औरत आपको दिखाई दे, तो उससे डरिए मत। पहले ये सोचिए, कहीं वो किसी नए शिकार की तलाश में नहीं, बल्कि अपने लिए इंसाफ मांग रही हो।